वापस बॉम्बार्डमेंट चालू कर दिया है। पिछले हफ्ते ही यूक्रेन का जेलेंस्की बहुत हीरो बन रहा था कि देखो 50 एम्बेसीज हमारे यहाँ पे वापस खुल चुके हैं, देखो नॉर्मलसी ले आया, हम लोग ने फाइट करके जीत रहे हैं। रशिया ने बोला अच्छा तुम इतना बात कर रहा है, ले बेटा ले, वो 2-4 बम और गिरा दिया। कितने दिनों बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद रशिया ने वापस वो यूक्रेन के कैपिटल के ऊपर अटैक किया। क्यों उसको उकसा रहे हो पुतिन को? वो तो पागल है, जितना तुम उसको उकसाओगे वो तुम उसको उतना ही मारेगा। पिछली बार मैंने कहा था स्टेलमेट, स्टेलमेट मतलब क्या होता है? चेस मेक टू गेम, चेस मेक टू वो होता है कि आदमी दोनों जन एक ही चाल चले जा रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। और जेलेंस्की बोलता है नहीं नहीं, स्टेलमेट इज नॉट एन ऑप्शन, जो होना है होने दो। मतलब क्या पागल आदमी है। हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ना छोड़ेंगे, तुमको भी संग ले डूबेंगे। यहाँ पे वो दोनों लड़ रहे हैं और पूरा दुनिया को लेके डूब रहे हैं। 2-4 कंट्री को लेके डूबे तो डूबे, सबको लेके डूब रहे हैं। क्या मिलेगा पता नहीं। खुद खुद जेलेंस्की बोल रहे हैं, यूक्रेन बोल रहा है कि 10,000 फाइटर 100 दिन में मर गए हैं। बोलते हैं हर दिन 100 से 200 यूक्रेन के सोल्जर्स मर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, 100-200 यूक्रेन के सोल्जर्स हर दिन मर रहे हैं। किससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? बट लेकिन नहीं, जेलेंस्की लगा हुआ है लड़ाई करने में। और तो और डिमांड देखो, यूक्रेन बोलता है हमको कंटिन्यूअस वेस्टर्न मिलिट्री एड चाहिए, सब सप्लाई चाहिए। एक बार से नहीं होगा, हर एवरीडे देते जाओ। अरे भाई, ये डायलॉग मैंने कई बार यूज करा है। तेरा बाप यहाँ पे छोड़ के गया था कि तेरी माँ? बोलता डेली आपको चाहिए, एक बार देने से नहीं चलेगा। लाउड यूक्रेन अपील फॉर आर्टिलरी, और चाहिए और चाहिए। भाई कहां से लाए? तुमको चाहिए पागल की तरह बिना बात का लड़ाई करने के लिए। क्यों अमेरिका, क्यों यूरोप उसको दे रहे हैं? कोई हिसाब ही नहीं है। खुद जेलेंस्की बोल रहा है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट, कि फटीग मतलब थक गए आदमी लोग, और उन लोग चाह रहे कि हम लोग किसी तरह कॉम्प्रोमाइज कर ले। बोल रहा है वो ये बात खुद, लेकिन नहीं, झुकेंगे नहीं। मत झुको भाई, नहीं मत झुकना ही पड़ेगा ना। नहीं झुकोगे तुम तो जाओगे जाओगे, हम लोग सबको डुबा रहे हो। अब देखिए, अब वो यूक्रेन चिल्लाने लगा जर्मनी के ऊपर कि भाई तुमने हमको बोला था वेपन दोगे, लेट कर दिया, तुम दे रहे नहीं हो। अरे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फ्री का तुमको हथियार चाहिए और जर्मन के ऊपर चिल्ला रहे, तुम अभी तक दिए नहीं हमको। तो जर्मनी बोला भाई हम लोग तुमको बोले थे देंगे, कोई डिलीवरी डेट नहीं हुआ था, तो कोई बात ही नहीं है डिले का। हम लोग ये नहीं बोले थे कि फलाना तारीख को आपको पहुंच जाएगा इतना सारा वो हथियार। बिना बात का चढ़ रहे हो। गजब गजब बात कर रहा है ये भी। तो अलग ही चलेगा चीज आ गया उसके अंदर, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। और तो और देखो, मतलब पूरा पूरा शॉक पे चला गया है। यूरोप रशिया से ज्यादा तेल खरीदे जा रहा है। मतलब लड़ाई के पहले जितना खरीदता था उसके बाद ज्यादा खरीद रहा है। सोचिए, जर्मनी हैज इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया बाय 60% इन द फर्स्ट 4 मंथ्स। रशिया से 60% ज्यादा खरीद रहा है जर्मनी पहला 4 महीना में। तो यूक्रेन का एम्बेसडर चिल्ला रहा है, यूक्रेन का एम्बेसडर बोल रहा है दिस इज मैडनेस। यूक्रेन बोल रहा है जर्मनी को तुम क्यों खरीद रहा है वो रशिया का गैस? भाई तुम मर रहे हो, तुम्हारे आदमी लोग मर रहे हैं। हमको अगर गैस नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ का जो हीटिंग सिस्टम है, घर में जो हीटिंग होता है क्योंकि वहां पे ठंडा पड़ता है, जो मशीन्स है, फैक्ट्रीज है, वो बंद हो जाएंगे। तुम भी जाओगे, हम लोग भी मर जाए। और उल्टा चिल्ला रहा है, देखिए उल्टा कोल कोतवाल को डाले, दिस इज मैडनेस। मतलब यूक्रेन चिल्ला रहा है जर्मनी को कि तुम क्या कर रहे हो? क्या करें हम? अजीब बात है। और एक तो बहुत चिंता का विषय है, जो आर्म्स भेजा जा रहा है यूक्रेन को, वो तो अमेरिका यूरोप भर भर के दिए है उसको। अब वो तो कहाँ जा रहा है, कोई हिसाब तो ना रख पा रहा है। इतना बड़ा झमेला चल रहा है पूरा यूक्रेन में। तो कई जन बोल रहे हैं कि इंटरपोल, जो बहुत बड़ा वर्ल्ड का पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोल रहा है जितने वेपन जा रहे हैं यूक्रेन में, कहीं वो क्रिमिनल्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स के पास, टेररिस्ट लोग के पास नहीं चला जाए। वो सबके पास है। कोई बोलेगा मेरा से गिर गया, कोई बोलेगा खराब हो गया, कोई बोले चोरी हो गया। कौन हिसाब रख पाएगा? बहुत डेंजर है, कहाँ जाएगा ये वेपन्स पता नहीं। और देखिए, पोलैंड जो है वो यूक्रेन के बगल में है। पोलैंड भी चिल्ला रहा है यूक्रेन रशिया के ऊपर। और लेकिन पोलैंड क्या बोलता है, यूक्रेन के इतने सारे आदमी लोग जो पोलैंड में आ रहे हैं, इतने सारे आदमी यूक्रेन से निकल निकल के डर के हमारे पोलैंड में आ रहे हैं, तो पोलैंड बोलता है मेरे लिए तो अच्छा होगा, इन लोग आएंगे, इतना डिमांड क्रिएट होगा, इतना सामान हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे, नया सामान बना पड़ेगा, मेरा इकोनॉमी को तो फायदा हो जाएगा। तो उल्टा
पोलैंड के तो फायदा हो रहा है उन लोग दोनों का लड़ाई होने से। और पोलैंड का वो प्रेसिडेंट क्या बोलता है, पोलैंड का प्रेसिडेंट बोलता है कि टॉकिंग टू पुतिन इज लाइक टॉकिंग टू हिटलर। गजब है बात, गजब बोले हो भाई, गजब बोले हो। तुम जैसे हिटलर से बात किए थे क्या, 70-80 साल पहले बात कर रहे थे क्या, तुम क्या एज के थे? मतलब वो बोलते हैं मेकिंग फोन कॉल्स टू पुतिन इज लाइक टॉकिंग टू हिटलर। जितना तुम हिटलर को, जितना तुम पुतिन को उकसाओगे वो उतना ही पागल होगा और बम मारेगा, क्या फायदा होगा? लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। नहीं समझेंगे लोग, नहीं समझेंगे। पोप जो क्रिश्चियंस लोग के हेड है, उन्होंने कहा है कि भाई रियल नेगोशिएशन चालू करो, बात को किसी तरह कोई नेगोशिएशन, कोई पीस ट्रीटी, बातचीत भी नहीं हो रहा है। बोला छोड़ो यार, बातचीत तो चालू करो, रियल नेगोशिएशन, जो नॉन स्टॉप लड़ाई करते ही जा रहे हो। और उधर रशिया और चाइना का दोस्ती और गहराते जा रहा है। चाइना का दोस्त है, चाइना का दुश्मन है अमेरिका, रशिया का दुश्मन है अमेरिका। तो रशिया, वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो रशिया और चाइना आपस में दोस्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और उन्होंने ब्रिज चालू किया है रशिया और चाइना के बीच में, जिसको रशिया से चाइना आना हो, चाइना से रशिया जाना हो, ब्रिज क्रॉस करो, आ जाएगा। इस पूरे हाल में सब चीज का दाम बढ़ रहा है। मैंने बताया था रशिया बहुत बड़ा है। अभी तक लास्ट 70-80 सालों में जब भी कुछ होता था तो फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल, फाइनेंस, एक आधा चीज बढ़ता था। और यहाँ पे सब चीज के दाम बढ़ रहे हैं। मैंने 4F के ऊपर बार बार इंसिस्ट किया है। फूड के दाम बढ़ गए क्योंकि रशिया यूक्रेन बहुत ज्यादा है, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए क्योंकि रशिया यूक्रेन बहुत ज्यादा है, फ्यूल के दाम बढ़ गए क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो सब चीजों के दाम एक साथ बढ़ गए हैं। तो अचानक पे वर्ल्ड में डिमांड, सब कुछ को लगा था लड़ाई खत्म हो रहा है, धीरे रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, बट कोई नहीं मान रहा है। तो यूएसए का डिमांड हल्का नहीं हो रहा है, क्रैश हो गया है, क्रैश हो गया है। और जो शिप के रेट्स है, जो शिप के जो भाड़ा बोलते हैं, वो भी क्रैश होते जा रहे हैं। शिपिंग रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे शिप्स के ऊपर सामान जाते हैं, जहाज के ऊपर, अगर जहाज के सब भाव गिर जा रहे हैं, रेट गिर जा रहे, तो इसका मतलब डिमांड ही नहीं है माल जाने के लिए। बहुत क्राइसिस हो रही है। ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा फर्टिलाइजर है, बिगेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर, वो बोल रहा है हम अपना क्यों यूनिट बंद कर रहा है। क्यों यूनिट बंद कर रहा है? फर्टिलाइजर का तो शॉर्टेज है, तो वो यूनिट क्यों बंद कर रहा है? सबसे मेन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज बहुत बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज वेरी हाई। तो पोसा रहा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्यों ज्यादा है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किससे बनता है? कोयला से बनता है, तेल, फ्यूल से बनता है, वो एनर्जी सब चीज में लग रहा है। तो अगर एनर्जी कॉस्ट बढ़ता है, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग अप। हम लोग ने पढ़ा था चिकन के प्राइसेस बढ़ गए, लास्ट लास्ट वीक में हमने पढ़ा था चिकन प्राइसेस हैव गॉन अप। चिकन इज द मोस्ट सोल्ड मीट इन द वर्ल्ड, उसके दाम बढ़ गए हैं। इसका दाम भी क्यों बढ़ा है, चिकन के दाम? एक तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ने के कारण सारा उनका जो मशीनरी मशीनरी है सबका कॉस्टिंग बढ़ जा रहा है, वो पास ऑन हो रहा है। और दूसरा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन इतना ज्यादा वो बनाते हैं, वीट और ग्रेन्स बनाते हैं। अगर वीट और ग्रेन्स वहां से आना बंद हो गया है, शॉर्टेज हो गया है, तो उसके दाम बढ़ गए हैं। तो जो दाना इनको खिलाया जाता है उसके दाम भी बढ़ गए हैं। तो सोचो चेन रिएक्शन देखो। हम लोग को लग रहा है चिकन के दाम क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि चिकन लोग को जो खाना खिलाया जाता है, जो दाने खिलाए जाते हैं, उसके दाम बढ़ गए हैं। और उसके दाम बढ़ने के कारण चिकन का दाम बढ़ गया है। ऑल राउंड ट्रेजेडी चले जा रहा है। जयशंकर ने अभी बोला है यूक्रेन वॉर कुड लीड टू हंगर सिचुएशन, भुखमरी हो जाएगी, आदमी लोग के पास खाने को नहीं बचेगा। इतना बड़ा बुरा हाल हो रखा है सब जगह, अनबिलीवेबल है। लड़ाई चलते ही जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वर्ल्ड का जो ग्रोथ है 4.1 से 2.9 हो जाएगा, 4.1 से 2.9, बहुत कम होने का बात हो रहा है। क्योंकि करे तो करे क्या, मैंने पिछली बार बताया था, सारे वर्ल्ड को चॉइस है, इधर पे देयर डेट्स और फीड देयर पीपल। खाने के लिए पैसा नहीं है, तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, करे तो करे क्या, इतना बुरा हाल हो गया सबका। और रशिया तो, वो मैंने पिछली बार ही बताया था, रशिया इज यूजिंग फूड एज अ वेपन। वो बोल रहा है रशिया का फूड तो कोई अलाउ ही नहीं है, कोई खरीद ही नहीं सकता। यूक्रेन का भी सारा जो वीट है, ग्रेन है, फूड है, वो सबको ब्लॉक कर दिया रशिया कि हमारा नहीं लोगे तो दूसरों का भी नहीं भेजने देंगे। पूरा शॉर्टेज क्रिएट कर दिया रशिया ने।
और इसके कारण बहुत ज्यादा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। रशिया इज यूजिंग फूड एज अ ग्रेन, जो ट्रेलर में ट्रेन में जो माल एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर अटैक कर दिया है। अभी रशिया ने यूक्रेन को ऑफर दिया कि यूक्रेन ने बहुत सारे माइन लगा रखे हैं, माइंस लगा रखे हैं ब्लैक सी पर। तो रशिया बोलता है यूक्रेन को, तुम एक काम करो, माइन हटा दो और अपना फूड भेजना चाहो तो भेज दो। यूक्रेन डर रहा है, यूक्रेन बोल रहा है अगर वो माइन हटा दिया ना तो रशिया सीधा शिप भेजेगा और वहां से अटैक कर देगा। तो पूरा ग्रेन्स, पूरा खाना वहां से ब्लॉक हो गया है और वर्ल्ड सफर करते ही जा रहा है इसके लिए। अब यूएसए बोल रहा है ईरान से तेल आने अलाउ कर देंगे हम जल्दी से जल्दी, कब बोलते ही जा रहा है लेकिन होता कुछ नहीं है। बोलता है कि ईरान का जो तेल है वो हम अलाउ कर देंगे आना। ग्रोसरी प्राइसेस हैव जंप्ड 11% इन मई, द मोस्ट ऑन रिकॉर्ड। जब से रिकॉर्ड रखा गया है तब से ग्रोसरी प्राइसेस सब बढ़ गए। देखो ग्राफ देखो किस तरह ग्रोसरी प्राइसेस हैव शॉट अप। और हम लोग को सबसे ज्यादा इफेक्ट यही पड़ता है कि ब्रेड खाना पीना जो सुबह शाम लेते हैं उसका दाम बढ़ेगा तो हम लोग को दूसरा चीज पे कटौती करनी पड़ेगी। और तो देखो वर्ल्ड में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होते जा रहा है, सबका सबका पैसे कम पड़ते जा रहे हैं क्योंकि दाम बढ़ जा रहे हैं, उसी पैसे से काम नहीं चल रहा। तो आदमी लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन में आदमी लोग गैम्बलिंग पे उतर गए हैं। सोचो डेस्परेट टाइम हो गया है, क्या करे क्या करे। पिक्चर की तरह पैसा नहीं है तो चलो जुआ खेलते हैं, शायद पैसा कमा के ले आएंगे। मतलब इतना गंदा गंदा आदत पड़ जा रहा है सबको। सच अ डेडली वॉर दिस इज गोइंग ऑन। पूरा वर्ल्ड का सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। अब पैसा है नहीं, कमा कौन रहा है? मैंने कहा 3 जन कमा रहे हैं, मैंने पिछले कमा नहीं रहे, 3 जन बेनिफिट करेंगे ये पूरे लड़ाई के अंदर। एक होगा अमेरिका का डिफेंस कंपनी, लोग हथियार बनाएंगे बहुत सारा। चाइना और सऊदी अरेबिया जो तेल बनाता है, तेल बनाने वाले हर कंपनी बेनिफिट करेंगे, प्रियंका बेनिफिट कर रहे हैं। तो जो बाइडेन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसने बोला है कि मैं टैक्स लगाऊंगा किसके ऊपर? जो कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर रही है। कौन सा ज्यादा कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर रही है? जो ऑयल और गैस तेल बनाते हैं, उनकी तो लॉटरी निकल रखी है। तो बाइडेन उनके ऊपर टैक्स लगाने का बात कर रहा है। ये कल उसने स्टेटमेंट दिया, देख लीजिए। तेल बनाने वाले कई कंपनी है वर्ल्ड में, शेल है, उसमें एक है एक्सॉन मोबिल है। उसने बोला है एक्सॉन मोबिल मेड मोर मनी देन गॉड। वो बोल रहा है कि बाबा तुम एक्सॉन मोबिल तुम इतना तेल बेचे और इतना तुमको प्रॉफिट हुआ है, तुम्हारे ऊपर हमको टैक्स लगाएंगे। क्या क्या लैंग्वेज बोलता है। वी आर गोइंग टू मेक श्योर एवरीवन नोज एक्सॉन प्रॉफिट, एक्सॉन मेक मोर मनी देन गॉड लास्ट ईयर। इन लोग के ऊपर टैक्स लगा के यही रुपया। अब ये यूके ने लगा दिया है, अमेरिका भी लगा रहा है, इंडिया भी सोच रहा है कि जो तेल बनाने वाली कंपनी है उनके ऊपर टैक्स लगाएगा। लेट अस सी क्या होता है। अब जो बाइडेन को सऊदी अरेबिया जाना है, सऊदी अरेबिया जाएगा तो वहां से उससे बात करेगा। और सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो इसका फोन ही नहीं उठाता है। तो जो बाइडेन बोलता है मैं आ रहा हूं, दोस्ती करता हूं, फिर तुम्हारा थोड़ा तेल खरीदूंगा, वो उसका बात ही नहीं करता है। तो जो बाइडेन पहले बोला आता हूं, सऊदी अरेबिया रिजेक्ट कर दिया, फिर उसने बोला आता हूं, फिर रिजेक्ट कर दिया। तो जो बोलते ना, बाइडेन प्रपोजेस सऊदी अरेबिया डिस्पोजेस, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। जो बाइडेन प्रपोज कर रहा है सऊदी अरेबिया डिस्पोज डिस्पोज कर दे कि नहीं भी अभी नहीं आना, भी मैं बिजी हूं। फिर शायद शायद द व्हाइट हाउस इज गोइंग टू अनाउंस एज अर्ली एज ऑन मंडे, कल अनाउंस कर देगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन इज गोइंग टू गो टू सऊदी अरेबिया। जाना ही पड़ेगा, सिचुएशन इतना खराब है कि जाके बात करके तेल लाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा एनर्जी, तेल, इलेक्ट्रिसिटी सबसे मेन है, और सब चीज के दाम कम हो जाएंगे अगर वो दाम कम हो जाए। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ही सबसे मेन होता है, जो गाड़ी चलता है, मशीन चलता है, तेल का, सबका कॉस्टिंग पहले कम करना बहुत जरूरी है। इतना इतना सबके दाम बढ़ गए हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज की रेट बढ़ा दी है। रेट हाइक 2 डन, मोर कमिंग, सेकेंड टाइम बढ़ाया है और आने वाला है। ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोप का जो सेंट्रल, हम लोग का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, यूरोप का सेंट्रल बैंक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उसने भी पहली बार रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए 11 साल में। वो भी चाह रहा है कि इतना दाम जो बढ़ रहा है सब चीज का दाम कम करना होगा। बड़ा अजीब बात है, दाम बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड खत्म हो रहा है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है।
कई बच्चों लोग को ये चीज समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, पर चिंता मत करिए, सेशंस अटेंड करते रहिए, क्योंकि मैं बार बार बोला, विराट धोनी और सचिन जब बैटिंग करने गए थे 4-5 साल का उम्र में, उनको बैट पकड़ना नहीं आता था, धीरे धीरे उन्होंने सीखा और फिर आज बन के रन मशीन आइकॉन बने। उसी तरह आप लोग छोटे हो, कई चीज आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अटेंड करते जाइए, धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके सागर बनता है। हम लोग कुछ करके दिखाएंगे। ये चीज मैंने जो अभी दिखाया आप लोग को, ये बहुत बड़ा वो होते जा रहा है इसको लेके। और तो और ये एक तो छोटा सा पॉजिटिव चीज अब आप लोग को बताता है, इंडिया एक तो अपना वो लॉन्च करने वाला है। क्या लॉन्च करने वाला है? फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, जहां पे इंडिया के तरफ से रॉकेट जाएगा और उसके अंदर ह्यूमन होंगे। गगनयान करके है, 2023 में आने वाला है। ये बहुत पॉजिटिव साइड है कि इंडिया के रॉकेट में इंडिया से आदमी गए हुए हैं चांद, वो स्पेस पे राकेश शर्मा गए हुए हैं, बट पहले वो अमेरिका के रॉकेट में गए थे। पहली बार होगा इंडिया अपना एक खुद का रॉकेट लॉन्च करेगा जिसके अंदर आदमी बैठा हुआ होगा। 2023 में आने का बात है। हर जगह प्रॉब्लम है, देखिए हर जगह। श्रीलंका का इतना डीप प्रॉब्लम है कि यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि श्रीलंका बहुत बड़ा ट्रबल में आ सकता है, और श्रीलंका बोलता है सिर्फ इंडिया ही है जो तेल के लिए हम लोग को पैसा दे रहा है, नहीं तो हम लोग के पास कुछ नहीं बचा है। इतना ये एक और नया है जो बहुत अच्छा काम है, शायद इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने बोला है सब फोन के कॉमन चार्जर होंगे, सब फोन के। तो सिर्फ एप्पल ही है जो अपने आप को अलग रखता है, अब एप्पल को भी चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा एक तो झमेला खत्म हो जाएगा कि सबको एक ही चार्जर रहेगा तो बेटर रहेगा। ये बहुत जरूरी चीज है जो इन लोग लॉन्च कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट पीपल आर डूइंग थिंग लाइक दिस। अब देखिए ये वाला भी एक तो बहुत है कि मैंने बार बार बोला था एनएफटी ये सब चीज मत में देखिए, मीम में नहीं देखिए। एक तो सीरीज आया हुआ है नेटफ्लिक्स पे, स्ट्रेंज थिंग्स, उसमें उन्होंने एनएफटी उसका लॉन्च कर दिया है। तो सब कोई चिल्ला रहे कि और फंसाने का चक्कर है, पैसे हम लोग के डुबाओगे तुम लोग एनएफटी लॉन्च कर करके, जिसका वैल्यू जीरो हो गया है। बिटकॉइन इथेरियम का वैल्यू क्रैश हो गया, तो एनएफटी तो मीम है का, वो ऑनलाइन डिजिटल फोटो है, उसका भी पैसा लोगे और फिर सबका रुपया डूबेगा। वेरी वेरी बैड थिंग पीपल आर डूइंग। और लास्ट थिंग जो आपको बता देता हूँ, ये भी एक तो अच्छा है। कोलंबिया एक तो जगह है, मैंने बताया था वेनेजुएला वाला स्टोरी में, कोलंबिया एक तो जगह है, वहां पे दो नए, वहां पे शिप मिले हैं दो तो समुद्र के अंदर, जिसके अंदर बोलते हैं बहुत बड़ा खजाना मिला है। इतना बड़ा खजाना है जिसका कोई बोलते हैं $17 बिलियन का खजाना है, $17 बिलियन का खजाना मिला है। सोचो 200-300 साल पहले वो शिप डूब गया था और उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड सिल्वर डायमंड ज्वेलरी था, और आज वो निकाला जाएगा और उसके कितने बिलियन, $17 बिलियन का वर्थ है। लड़ाई ये हो रही है, ये इसके ऊपर हक किसका है? कोलंबिया का, किस जिसका जिसका शिप था उसका, जिस कंट्री का था उसका। बहुत बड़ा लड़ाई चल रहा है। लेकिन ये जो मैंने अभी बताया आप लोग को, ये जो आपको सेशन दिया